तो एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है और हम बोरुटो एंड शिकाडाई को देखते हैं जो कि एक बर्गर शॉप में बैठे होते हैं, जहां बोरुटो शिकाडाई को वो मिस्टीरियस ब्लू चक्र ड्राइंग करके दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो का ड्राइंग शिकाडाई को इतना खास पसंद नहीं आता। और दूसरी तरफ हम सारादा, चोचो एंड सुमिरे को देखते हैं जो कि जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन कोई लड़का उन्हें पीछे से देख रहा होता है, जो कि सुमिरे को महसूस होता है, जिसपे वो पीछे घूम के देखते भी है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है, जिसे वो लोग इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वो लड़का ठीक सुमिरे के पीछे खड़ा हो जाता है। और इस बार चोचो एंड सारादा वो भी इसे महसूस कर पाती है, जिसपे वो लोग डरते हुए पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो इस बार भी गायब हो चुका होता है। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम एक लड़कियों की ग्रुप को देखते हैं, जहाँ वो लोग वही अनजान लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसपे सारादा कहती है कि उन्होंने वहाँ पे किसी को महसूस तो किया था पर वहाँ पे कोई था नहीं। जिसपे चोचो कहती है कि वो उस अनजान से लड़की की वजह से इतना चिंता में थी कि वो ठीक से चिप्स खा भी नहीं पाई, जिसपे वो चिप्स खरीदने के लिए स्टोर में चली जाती है। जिसके बाद स्टोर में हमें बहुत सारे चिप्स के पैकेट दिखाया जाता है, लेकिन वो साइड में रखी हुए ग्रीन चिप्स के पैकेट को ही लेती है। फिर चोचो इस चिप्स को जब खाती है तो उसे ये चिप्स बहुत ही मीठे लगते हैं। जिसके बाद सुमिरे सारादा को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अनजान लड़का आज भी हमारा पीछा करेगा, और वो बात को कह रही होती है, तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इनविजिबल होकर उन्हें पीछे से देख रहा होता है, जिसे इस बार वो लोग पकड़ लेते हैं और चोचो उसे एक मुक्का मारती है और पकड़ लेती है, जिसका आवाज सुन के बोरुटो भी वहाँ आ जाता है। जिसपे चोचो कहती है कि वो इस लड़के को जानती है, इसका नाम मिकिरे है, जो कि उनके साइड वाले क्लास का स्टूडेंट है। जिसपे शिकाडाई बोरुटो से पूछता है क्या तुम्हें इसके अंदर भी ब्लू चक्र दिखाई दे रहा है, जिसपे बोरुटो कहता है कि नहीं, और फिर उस लड़के से पूछने लगता है कि तुम चोचो का पीछा क्यों कर रहे थे। जिसपे शिकाडाई कहता है क्या तुम सच में चोचो का पीछा कर रहे थे, सचमुच तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अजीब है। और फिर चोचो अपनी तारीफ करने लगती है, जिसे सुन के मागिरे कहता है कि तुम गलत हो, मैं चोचो का नहीं सुमिरे का पीछा कर रहा था। और इतना कहते ही वो शर्माने लगता है और चोचो अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए कहती है कि उसने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो मागिरे का सच सामने ला सके। जिसपे बोरुटो कहता है चल झूठा। जिसके बाद शिकाडाई मागिरे को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये ठीक नहीं किया। जिसपे मागिरे कहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो बस मिस सुमिरे के साथ हवा में सांस लेना चाहता था, जो कि बोरुटो और सुमिरे को बहुत ही अजीब लगती है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे बोरुटो उसे पकड़ लेता है और कहता है अभी बात खत्म नहीं हुई है। और चोचो मिगिरे से कहती है यही तो तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, तुम सुमिरे को बोल दो कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। जिसे सुनते ही बोरुटो और मिगिरे दोनों शर्माने लगते हैं। जिसके बाद मिगिरे सुमिरे के पास जाता है, जिसे देख के सुमिरे भी शर्माने लगती है, और बोरुटो को तो पूछो ही मत। जिसके बाद मिगिरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुमिरे को प्रपोज कर ही देता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने जाओगी। और बोरुटो कहता है अरे इसने तो सच में प्रपोज कर दिया। लेकिन तभी सुमिरे कहती है मुझे माफ करना। जिसपे शिकाडाई कहता है अरे यार इसने तो रिजेक्ट कर दिया। जिसे सुनने के बाद मिगिरे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसपे चोचो मिगिरे को एक चिप्स देती है और कहती है जब तक तुम अपने चुनौती के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, तो अगले बार तुम अच्छे से ट्राई करना। जिसपे मिगिरे गुस्सा होकर चोचो के हाथ में मारता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसपे बोरुटो कहता है क्या वो ठीक होगा। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनोचिन सुमिरे को कहता है कि तुम लड़कों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हो। जिसे सुन के सुमिरे शर्माने लगती है और तभी हम पीछे लगे ब्लैक बोर्ड में देखते हैं जहाँ लिखा होता है सुमिरे मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। जिसपे चोचो कहती है ये वही लड़का है। जिसके बाद क्लास के बाहर हम बोरुटो और उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उस लड़के के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ ऊपर से बहुत सारे पेपर गिरने लगते हैं और जिनमें लिखे होते हैं सुमिरे आई लव यू। जिसे देख के सुमिरे, बोरुटो और बाकी से भी चौंक जाता है और इसीलिए वो लोग सुमिरे के साथ रहते हैं ताकि वो लोग सुमिरे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ अचानक से शटर गिर जाता है, जिससे बोरुटो सुमिरे से अलग हो जाता है और चोचो उन्हें लेकर निंजा टूल वाले रूम में चली जाती है। लेकिन तभी मागिरे साइड में रखे स्मोक ग्रेनेड्स को नीचे गिरा देता है, जिससे वहाँ गैस निकलने लगता है और चोचो एंड सारादा दोनों को रूम के अंदर लॉक कर देता है। लेकिन तभी डेंकी सारादा को बचाने के लिए आता है, पर मागिरे उसे भी मार के नीचे गिरा देता है और इनविजिबल होके सुमिरे को कहता है कि मेरे साथ चलो, आखिरकार हम दोनों अकेला है। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो, सारादा एंड बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं और बोरुटो चोचो से पूछ ही रहा होता है कि सुमिरे कहाँ गया कि तभी एकेडमी का छत से सुमिरे का चिल्लाने का आवाज आता है। जिसपे वो लोग भागते हुए छत के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ मागिरे सुमिरे को कह रहा होता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती। और तभी बोरुटो एंड बाकी सभी मागिरे को रोकने लगता है, जिस पर मागिरे कहता है कि तुम लोग मेरे और सुमिरे के बीच ना ही आओ तो बेहतर रहेगा। लेकिन तभी बोरुटो को मागिरे के अंदर भी वही ब्लू कलर का चक्र दिखाई देता है जो कि वो शिकाडाई को भी कहता है। लेकिन तभी मागिरे अचानक से चोचो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसपे सारादा अपने सुरिकेन को फेंक के उसे रोक देती है और शिकाडाई बोरुटो से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जिसपे बोरुटो मागिरे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मागिरे अपना इनविजिबल जुत्सु का यूज करके गायब हो जाता है और बोरुटो एंड शिकाडाई के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है, जिसे चोचो देख रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है ओए तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जबरदस्ती करके सुमिरे का दिल जीत लोगे, और तुम अगर ऐसे ही करते रहना तो तुम्हें दुनिया की कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। फिर वो अपने ग्रीन चिप्स के साथ मागिरे को कंपेयर करके कहती है कि तुम अगर लोगों के सामने
सामने आओगे तभी तो तुम्हें कोई नोटिस करेगा। जिसपे मागिरे कहता है कि उसे कोई भी नोटिस नहीं करता और वो इतना कहते ही चोचो के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी चोचो कहती है क्योंकि तुम कमजोर हो, जब लड़ाई का वक्त होता है तब तुम अपने जुत्सु का यूज करके छिप जाते हो, तो ऐसे में कौन तुम्हें नोटिस करेगा। सबसे पहले तो तुम्हें अपने जुत्सु को मास्टर करके एक ताकतवर शिनोबी बनना चाहिए जिससे तुम्हें सब लोग नोटिस करने लगेंगे। और चोचो का बात सुन के मागिरे नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद चोचो उसे चिप्स खिलाती है और बोरुटो देखता है कि उसके अंदर का ब्लू चक्र बाहर निकल रहा है। फिर मागिरे सुमिरे के पास जाकर उससे माफी मांगता है, फिर वही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम शिकाडाई को देखते हैं जो कि बोरुटो को कह रहा होता है कि मागिरे कोई खास निंजुत्सु का यूज किया भी नहीं था जो उसका सारा चक्र खत्म हो जाए, तो मागिरे अचानक से इतना कमजोर कैसे हो गया। जिसपे बोरुटो कहता है कहीं उसके अंदर का वो मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला ब्लू चक्र बाहर निकलने की वजह से हुआ होगा, जो कि शिकाडाई और मित्सुकी को इतना समझ नहीं आता। जिसपे बोरुटो मॉन्स्टर का ड्राइंग बनाने लगता है। फिर शिकाडाई और मित्सुकी को दिखाते हुए कहता है कि उसने मागिरे के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर देखा था, जिसे देख के मित्सुकी कहता है कि तुमने तो बहुत खतरनाक चीज देखा है। जिसके बाद होकागे ऑफिस में हम शिकामारू को देखते हैं जो कि होकागे नारुतो को इन सारे घटनाओं का रिपोर्ट देता है। और हम दूसरी तरफ मित्सुकी को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि बोरुटो ने कहा था कि वो इस चक्र को देख सकता है जो कि एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है। और मित्सुकी कहता है कि वो बोरुटो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा, लेकिन बात तो ये है कि ये चक्र बोरुटो को ही क्यों दिखाई देता है, जिसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।